वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, बानी PTI ज़हनी मरीज हैं। पाकिस्तान जितना तरक्की करेगा उसका ज़हनी मर्ज बढ़ता जाएगा। तहरीक इंसाफ को मुल्क की मफाद अजीज नहीं, ये दुश्मन की अलाकार बनी हुई है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से चलते हैं। भारतीय मीडिया पर बैठकर इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। PTI ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार की हुकूमत को अमन व अमान की फिक्र नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PTI मुल्की इदारों और अफवाज के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के खदशात वाज़े हो रहे हैं। भारत को शिकस्त दे चुके, इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फौज और अवाम में कोई फासला नहीं, फौज किसी एक जमात की नहीं, मुल्क की है। फारूक सत्तार बोले, PTI की सियासत रियासत दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत पाकिस्तान में अपनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। मई में मुसल्लह फ़ौज ने पेशावराना महारत से भारतीय जारहियत का जवाब दिया। कोई प्रोपोगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। पाकिस्तान के तमाम इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। IUSPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, रियासत अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौम परस्ती के नाम पर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। कोई सोच ले कि रियासत अहम है तो हमें वेलकम करना चाहिए। डेरा बुगटी में 100 के करीब दहशतगर्दों ने सरेंडर किया। दुश्मन के जीतने के इम्कानात सिफर हैं। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म और मुकम्मल तैयार खड़ी है। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। बरतानवी महकमा खारजा के हुक्काम से मुलाकात तय। पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अवाम से सिर्फ झूठ और फ्रॉड किया। PTI की 4 साल हुकूमत में मुल्क तबाह हुआ। लोगों की इज्जत उछालने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। कोटली सतिया में जलसे से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत को कमज़ोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले की मकबूलियत ज़िमनी इंतख़ाबात में सब ने देख ली। सरफराज बुगटी का सुहेल आफरीदी को महाजराई से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावी टोल प्लाजा का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। कहा, मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी और सूबे से नहीं दुनिया के साथ है। पार्टी क़यादत की हिदायत है, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। सिंध के तमाम वज़रा हर जिला में जाएंगे। शरजील मेमन का टंडोवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान। अवाम से बसों की हिफाजत की अपील। इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे।
लाहौर की फ़ज़ा गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में 42% बेहतर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, फ़ज़ाई बेहतरी हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। स्मोक के तदारुक के लिए अभी बहुत काम बाकी है, अवाम को साथ देना होगा। फ़ज़ाई मेयार की बेहतरी इब्तदा है, माहौल दोस्त पंजाब मंजिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जिनकी नीयत ख़राब है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बहकाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो शिकायत के लिए नहीं, काम के लिए करें। तनकीद करने वाले घर चले जाएं, हम यौम निजात मनाएंगे। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, हर गुजरते दिन के साथ कर्ज में इजाफा हो रहा है। मजदूरों और किसानों का बुरा हाल है। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं, आइन की खिलाफ वर्जी पर अवामी अदालत में जाएंगे। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रवानगी के अमल का तफसीली जायजा लिया। ऑफलोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म। मुसाफिरों की सहूलियत और इमिग्रेशन में आसानी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय एयरलाइन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। भारतीय एविएशन में नए पायलट कवानीन और नाकिस मनसूबाबंदी नाहल मोदी के गले पड़ गए। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाजें मनसूख कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मज़मूम साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसराइली कंपनी की पाकिस्तानी अवाम की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फर्म के तैयार करदा जासूसी सॉफ्टवेयर से पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्की सालमियत से खेलने वाला गद्दार तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा, नोटिफिकेशन से तमाम क़यास सराइयाँ दम तोड़ गईं। इदारों की तस्दील करने वाले को कोई कबूल नहीं करेगा। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फ़ौज पाकिस्तान की ताकत आवाम है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में M-टैग लगवाने के लिए 7 रोज़ का अल्टीमेटम। हुक्काम ने कहा, 7 रोज़ में अमल ना होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का NOC मुअत्तल होगा। बस अड्डे यौमिया इंस्पेक्शन और M-टैग रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद होंगे।